नमस्कार, मैं कमलेश कुमार बुनकर, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल अमृतवाणी संस्कृत में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम इस वीडियो में अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक शब्द से परिचित होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि जो बालक शब्द है वो अकारांत पुल्लिंग है। ये शब्द अकारांत पुल्लिंग है, इसको कैसे हमने अकारांत पुल्लिंग मान लिया, थोड़ा एक उदाहरण से समझते हैं। साथियों, आपको थोड़ा समझाने के लिए ही समझ लीजिए, मैंने ये कुछ उदाहरण लिए हैं। यहाँ मैंने लिखा है राम, यहाँ बालिका, मति, भानु, माला, कपि, मुनि और नदी आदि उदाहरण लिखे हैं। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये नाम लिखा है राम, राम का अंतिम अक्षर देखो आप, मैं में क्या है, मैं में ए मात्रा लगी हुई है। बालिका में का में आ की मात्रा है, मत्ती में छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ मैंने ई लिख दिया। भानु में ऊ है छोटा तो यहाँ ऊ लिख दिया। माला में आ की मात्रा है इसलिए आ लिख दिया। कपि में छोटी की है, मुनि में भी छोटी की है, नदी में बड़ी ई की मात्रा है। ये हमने मात्रा पहचान ली। साथ में मैं आपको ये बता दूं कि संस्कृत में अकेला अक्षर न बोलकर उसको सम्मान के लिए कार शब्द उसके पीछे लगाया जाता है। तो इसी प्रकार से हम ए के लिए ऐसे बोल सकते हैं कि अकार, आ के लिए बोलेंगे आकार, इसके लिए इकार, उकार, आकार, इकार, इकार, ईकार आदि। और अकार से इस शब्द का अंत हो रहा है तो अकार प्लस अंत बराबर अकारांत, दीर्घ संधि होगी। तो इसी प्रकार से आपके समझ में आ गया कि राम जो शब्द है ये अकारांत है, बालिका है वो आकारांत है, मति है जो इकारांत है, भानु है वो उकारांत है, माला है वो आकारांत है, कपि है वो इकारांत है, मुनि भी इकारांत है और नदी इकारांत है, बड़ी ई की मात्रा लगेगी उसमें। तो साथियों, ये बात अपने समझ में आ गई। अब थोड़ा सा लिंग के बारे में भी जान लें। साथियों, जब भी हमें कोई राम बोला जाए यानी राम सुनते हैं, हम कहीं पढ़ते हैं तो समझ में आ ही जाता है कि वो पुल्लिंग है, पुरुष है। तो ये शब्द बालक शब्द के समान ही राम शब्द हुआ अकारांत पुल्लिंग। बालिका आकारांत है और स्त्रीलिंग है, मति भी है इकारांत स्त्रीलिंग, भानु ये उकारांत है और पुल्लिंग है, माला आकारांत स्त्रीलिंग है, कपि है जो इकारांत है और पुल्लिंग है, मुनि भी इकारांत पुल्लिंग है, नदी इकारांत स्त्रीलिंग है। साथियों, यहाँ आपने देखा था उन शब्दों को, उसी प्रकार से अब आप समझ गए हैं कि बालक जो शब्द है अकारांत पुल्लिंग है। साथियों, विभक्ति ही एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम ऐसा यहाँ लिखा आप देख पा रहे हैं। साथियों, आप सभी को पता है कि विभक्ति जो होती है ये संस्कृत में अंदर विभक्तियाँ जो चलती हैं वे 7 विभक्तियाँ होती हैं और 7 विभक्तियों के बाद में विभक्ति तो 7 ही होती हैं परंतु एक रूप संबोधन भी चलता है। आप सभी को मैं बता दूं कि जो संबोधन जो रूप आप होता है वो प्रथमा व्यक्ति का ही संबोधन रूप है, इसलिए विभक्ति 7 ही होती हैं। और जो वचन होते हैं वो 3 होते हैं, यानी एक वचन होता है जब कोई संज्ञा एक होती है तो एक वचन, और जब संज्ञाएं 2 होती हैं तो द्विवचन होता है, और 2 से ज़्यादा जब संज्ञाएं होती हैं वो बहुवचन मानी जाती हैं। जैसे कि मेरे हाथ में अभी एक ही पेन है यानी एक ही कलम है तो आप कह सकते हैं कि एक वचन है। और इसी प्रकार से मान लीजिए मेरे हाथ में 2 कलम होती तो आप बोलते द्विवचन है, यानी मेरे हाथ में बहुत सारे पेन होते तो वे संज्ञाएं बहुवचन कहलाती। तो यहाँ अभी समझेंगे प्रथमा जो विभक्ति है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ऐसा हम इनको जानते हैं। प्रथमा व्यक्ति है, इसका जो रूप है प्रथम व्यक्ति में ऐसे लिखा जाता है कि बालक है, बालकौ, बालकः, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्ये, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्ये, बालकस्य, बालकयो, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकः। इस प्रकार से जो बालक शब्द है ये इसके रूप चलते हैं। साथियों, यहाँ एक स्पेशल बात लिखी है, एवं एव लिखा है, एवं एव देव है, नर है, वृक्ष है, ग्राम है, दीप है, गज है, इत्यादि रूपाणि भवन्ति। यानी देव
नर, वृक्ष, ग्राम, दीप और गज इत्यादि जो शब्द है जो अकारांत भी हों और पुल्लिंग भी हों, इन सभी शब्दों के जो रूप है इसी शब्द के समान यानी बालक शब्द के समान ही चलते हैं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, कृपया मुझे कमेंट्स करके बताएं और